हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और हम अपना आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करते हैं। रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा निर्धारित तिथि है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नवीन उत्खननों के अनुसार सभ्यता का नया समय निर्धारित किया गया 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। प्रत्येक नगर के किस दिशा में ईंटों के बने चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग है? तो पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा में क्या है? ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं जिन्हें क्या कहा गया है? गढ़ी या दुर्ग, जहाँ पर अमीर लोग रहते थे और नीचे जो ढलान का एरिया था वहाँ गरीब लोग रहते थे। गढ़ी के चारों ओर परकोटे जैसी दीवार मिली है। अब हम सड़कों की बात करते हैं। तो सड़कों की चौड़ाई जो है वो 9 फीट से लेके 34 फीट तक थी। गलियां 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी थी और ये गलियां कैसी होती थी? सीधी। ईंटों का अनुपात था, तो ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है आया हुआ भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी का श्रेष्ठतम शहर था पेरिस। विशाल स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में, जो कि 39 फुट लंबा और 33 फीट चौड़ा था और 8 फुट गहरा था। विशाल अन्नागार कहाँ स्थित था? तो अन्नागार कहाँ था? वो था हड़प्पा में। हड़प्पा के अतिरिक्त अन्नागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से और राखीगढ़ी से मिले हैं। बंदरगाह मिला है लोथल से, जिसका आकार 214.36 मीटर था और गहराई 3.3 मीटर। नेक्स्ट है, लोथल डॉकयार्ड जो है वो वर्तमान में वर्तमान का विशाखापट्टनम का डॉकयार्ड है उससे भी बड़ा था। धोलावीरा का जलाशय व स्टेडियम भी प्राचीन सभ्यताओं में विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जलाशय और स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से, और वो कहाँ पे है? गुजरात में। फिर है कि खुदाई में कांसे का दर्पण तथा हाथी दांत की कंघियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मनके बनाने वालों की पूरी कर्मशाला या कार्यशाला जो कहाँ से मिली है? चन्हुदड़ो और लोथल से। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मनके किनके जो है वो बनाए जाते थे? तो सोने, चांदी और सेलखड़ी के मनके बनाए जाते थे। लोथल तथा बालाकोट से किस विकसित उद्योग के प्रमाण मिले हैं? तो सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में किन स्थानों के नामों की चर्चा की गई है? तो दिलमुन, मगान और मेलुहा। मेलुहा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वहाँ पे ये शब्द मिले हैं और इसमें मेलुहा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भारत के लिए किया गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार के लिए प्रचलित प्रणाली थी, तो वो कौन सी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। और माप तोल जो है वो एक निश्चित क्रम में होता था, जो कि इस प्रकार है। तोल माप की 16 के अनुपात में थी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160 और 320। 16 के अनुपात में तोल मापने की इकाई हमारे यहाँ वर्तमान तक चलती आ रही है। फिर हम देखते हैं धार्मिक जीवन। विपुल मात्रा से नारी की मूर्तियाँ मिली हैं, तो कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो से मिली हैं। अग्निकुंड व अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, तो कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी से मिली हैं। और बनावली तथा राखीगढ़ी से वृत्ताकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति जिसकी दृष्टि नासिका पर टिकी है, ये 2017 का जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था हिस्ट्री का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। सिंधु सभ्यता के कितने अभिलेख मिले हैं? तो 2500 से अधिक अभिलेख मिले हैं। और सबसे लंबा जो है अभिलेख, कितने अक्षर हैं उसमें? तो 17 अक्षर हैं। और योग जो वर्तमान में हम योग करते हैं, ठीक है, तो वो योग कहाँ की देन है? सिंधु सभ्यता की है। नेक्स्ट है यूनान की सभ्यता। यूनान के लोग किस में रहते थे? तो कबीलों में रहते थे। प्राचीन यूनानवासियों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, तलवार, आभूषण आदि बनाने का कार्य था। यूनान के देवता, तो जीएस यानी आकाश देवता, ओसीदन सी समुद्र हो गया, तो समुद्र का देवता, अपोलो सूर्य का देवता और यह है भविष्यवाणी भी कर सकता था, और एथिना
एथेना थी विजय की देवी या सरस्वती माता के समान कलाओं का संरक्षण करने वाली थी। यूनानियों के अनुसार देवता कहाँ निवास करते थे? तो ओलिम्पस पर्वत पर निवास करते थे। और यह पर्वत कहाँ है? यूनान के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ईसा पूर्व तक यूनानी लिखना नहीं जानते थे? तो 300 ईसा पूर्व तक। होमर द्वारा लिखित प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो वो क्या है? इलियड। इसमें एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर ट्राय नामक नगर है। इलियड में इस नगर के घेरे और नाश की कहानी है। ठीक है, होमर ने जो रचनाएं लिखी हैं इलियड और ओडिसी, तो जो इलियड रचना है उसमें एशिया माइनर के बारे में है। ओडिसी तो ओडियस नामक यूनानी वीर के जोखिमपूर्ण कार्यों और उसके ट्राय से घर लौटने की कहानी जो है इसमें लिखी है। तो ये दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और ये किसकी हैं? होमर की है। नेक्स्ट है, यूनानी ग्रामों के समूह में मिलकर नगर राज्यों ने का रूप ले लिया, नगरों ने, तो 800 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, मध्यम वर्ग व निर्धन वर्ग के लोगों के संघर्ष से उत्पन्न तानाशाहों के राज्य का उदय जिसे कहा गया है टायरेंट। यूनान की मुख्य भूमि पर प्रमुख नगर थे तो स्पार्टा और एथेंस। जो स्पार्टा था वो लड़ाईखोरा राज्य था और एथेंस जो था वो कला संस्कृति में उन्नत करने वाला राज्य था। स्पार्टा के निवासियों की रुचि किसमें थी? सैन्यवाद और युद्धों में थी। 7 वर्ष की आयु में ही बच्चों को वहाँ पे कठिन सैन्य शिक्षण दिया जाता था और स्पार्टा के निवासी जो थे वो दास थे। तो ये छोटा सा आपको मैप दिख रहा होगा। तो ये देखो, ये एथेंस है, ये ग्रीस है और ये है यहाँ पे स्पार्टा। नेक्स्ट है, एथेंस राज्य। एथेंस के पास अच्छे बंदरगाह व बहुमूल्य खनिज पदार्थ थे। राजतंत्र के स्थान पर धनिकों की स्थापना हुई 17वीं शताब्दी में। एथेंस में कुलीन वर्ग और दास वर्ग के अतिरिक्त एक वर्ग था, वह कहलाता था डेमोस। और ये कौन होते थे? स्वतंत्र नागरिक होते थे। डेमोस के अंतर्गत कौन कौन आते थे? किसान, मजदूरी करने वाले, कारीगर और व्यापारी आते थे। डेमोस लोगों के संघर्ष के कारण किसने नया मजिस्ट्रेट बनाया? तो 1594 में किसे नया मजिस्ट्रेट बनाया गया था? 1594 ईस्वी में सोलन को बनाया गया था। फिर सोलन जो था उसने क्या क्या कार्य किए? गिरवी प्रथा को समाप्त कर दिया। जैसे अपन कोई चीज़ लेके आते हैं किसी, उसके बदले में अपनी कोई चीज़ रखे आते हैं तो गिरवी होता है। दास प्रथा से मुक्ति। एथेंस निवासी ऋण नहीं चुकाने पर दास नहीं बनाए जाएंगे। मतलब अगर पहले ऋण होता था, अगर वो नहीं चुकाया तो दास बना देते थे, लेकिन बाद में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। एथेंस का लोकतंत्र उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा 469 से 429 ईसा पूर्व तक पेराक्लीज के नेतृत्व में। एथेंस लोकतंत्र को युद्ध लड़ने पड़े तो कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो इसमें 2-3-4 वीडियो और बनेंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।